वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पूरे सेक्टर की। मैंने मॉर्निंग में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था, आपने वो देखा होगा आई होप। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डेफिनेटली वो वीडियो भी जाकर चेक कर लेना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज हम यहाँ बात करने वाले पूरे सेक्टर की। आज पूरा सेक्टर ही अफेक्टेड था, पॉजिटिवली अच्छा ग्रो किया है। तो हम बात करेंगे, वो सेक्टर है पूरा क्या पूरा आईटी सेक्टर। जी हाँ, आज अगर अपने आईटी सेक्टर देखा होगा तो आज पूरा आईटी सेक्टर करीबन 2.5% की तेज़ी में था। यानी निफ्टी 50 में आज आईटी सेक्टर ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है निफ्टी को अप करने के लिए। फ्लिप अप जब निफ्टी हुआ है तो आईटी सेक्टर उसमें सबसे बड़ा आज कंट्रीब्यूशन देता हुआ हमें देखने को मिला। तो इसमें आज आप देख ही सकते हैं आईटी सेक्टर जो है इसमें करीबन 2.59 यानी 2.60% की तेज़ी हमें देखने को मिली। अब आईटी सेक्टर के जो सबसे बड़ा दिग्गज स्टॉक है, ये हम सभी जानते हैं कि आईटी सेक्टर का लीडिंग स्टॉक या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला स्टॉक जो है वो है टीसीएस। और आप देख सकते हैं आज टीसीएस में करीबन 2.25% की तेज़ी देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम आईटी सेक्टर के और बड़े लीडर की बात करें तो वो है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस में भी आप देख सकते हैं 2.80% की तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही साथ जो स्लो ग्रोइंग स्टॉक है यानी हमारा विप्रो, तो विप्रो में भी आज हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। करीबन विप्रो भी हमें 2.5% के आसपास तेज़ी में ही देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम एल&टी माइंडट्री की बात करें तो एल&टी माइंडट्री में भी 2.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली। HCL टेक एक बहुत वैल्यूएबल स्टॉक डेफिनेटली है आईटी सेक्टर का, और इसमें भी आज करीबन हमें जो है 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। तो आप देख ही सकते हैं आज यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एल&टी माइंडट्री, HCL टेक सारे ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के स्टॉक जो थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिले या सब के सब ग्रोइंग देखने को मिले। तो डेफिनेटली ये इस परफॉर्मेंस के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, और ये रीज़न क्या था हम अभी ये जानने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि आगे और ये स्टॉक कितना ग्रो करेंगे। यानी ये स्टॉक आज एक दिन के लिए ही ग्रोइंग थे या फ्यूचर में भी ये स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है या नहीं। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। अब आप सोचेंगे इन्फ्लेशन की वजह से कहीं स्टॉक ग्रो थोड़ी करेंगे, तो जी हाँ, इन्फ्लेशन का जो डाटा आता है उसके बाद स्टॉक एक तो पॉजिटिवली ग्रो करता है या तो निगेटिवली वो डाउन भी जाते हैं। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो है यूएस इन्फ्लेशन का डाटा आया है, और यूएस के इन्फ्लेशन का जो डाटा है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे होना ही है, या हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन इन्फ्लेशन पर भी हमें देखने को मिल सकता है जब इंडिया के इन्फ्लेशन का डाटा आएगा। तो एग्जैक्टली डाटा है क्या, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको इजीली ये चीज़ पढ़ने को मिल जाएगी, और मैंने सुबह जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपसे यूएस इन्फ्लेशन के डाटा के ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था। आई होप आपने वो देखा होगा कि किस तरह वो इंडियन मार्केट को अफेक्ट करेगा, और उसी तरह अफेक्ट किया भी है। तो जो CPI इंडेक्स है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि लास्ट जो इन्फ्लेशन का डाटा था वो 3.7% का था। अब जो एक्सपेक्टेड बताया गया था वो 3.3% का था, लेकिन जो यूएस इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो 3.2% आया है। अब जब ये 3.2% आया है तो ये मार्केट को अच्छा लगा क्योंकि महंगाई कंट्रोल में आई। अब आप सोचेंगे यूएस की महंगाई कंट्रोल में आई है तो इंडियन मार्केट को क्या बेनिफिट। इंडियन मार्केट में स्पेशली आईटी स्टॉक्स के जितने ये सर्विस प्रोवाइडर्स है जनरली, और इनके जितने क्लाइंट है ये यूएस बेस्ड क्लाइंट होते हैं। और जब इंडियन जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा अगर हाई जाए
तो इन पे इफेक्ट देखने को मिलता है निगेटिवली। अब वहाँ का डाटा जो है कम आया है, एक्सपेक्टेड रेंज से भी कम आया है, तो हमें जो सॉफ्टवेयर कंपनी है इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि इनके सारे, ज़्यादातर, हम नहीं बोलेंगे सारे, बोलना गलत ही होगा, ज़्यादातर इनका क्लाइंट बेस जो है यूएस से है, इनकी डायरेक्ट रिलेवेंसी यूएस से ही देखने को मिलती है। जितने हमने एडीआरस देखे हैं, जिन लोगों ने मॉर्निंग का वीडियो नहीं देखा है मैं उनके लिए एक बार रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे, कि जो एडीआरस हैं, ये एडीआर में भी आपने देखा होगा कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थे इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। जैसे इंफोसिस एडीआर है, विप्रो का एडीआर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज में अच्छी ग्रोथ इसीलिए देखने को मिल रही थी कि यूएस इन्फ्लेशन का डाटा आया, वो भी एक्सपेक्टेड रेंज से कम आया, सीपीआई डाटा जो है एक्सपेक्टेड रेंज से कम है। अब इस वजह से जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है इनको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिलेगा, ड्यू टू इनका क्लाइंट बेस वहाँ का है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न रहा है कि आज जो है टीसीएस या इंफोसिस की अगर आप बात करेंगे तो इंफोसिस भी हमें करीबन 2-2.5% से ज़्यादा की तेज़ी में देखने को मिला। और जो विप्रो है जो कि स्लो ग्रोथ देता है, उसमें भी आज करीबन 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। साथ ही साथ एल&टी माइंडट्री में भी 2.5% की तेज़ी है, और HCL टेक में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिली थी। और इसके पीछे का रीज़न आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब हम मार्केट में आते हैं तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है, बातें, ये हमें पता होनी चाहिए, जिससे हम एक शॉर्ट टर्म अर्निंग भी डेफिनेटली बना सकते हैं। और अगर आपको भी शॉर्ट टर्म अर्निंग के इस तरह के ट्रिक्स और टिप चाहिए तो आपको डेफिनेटली मेरे चैनल पर स्टे ट्यून रहना चाहिए। मैं हमेशा ऐसी चीज़ें अपडेट करती रहूँगी, तो आप हर वीडियो में सीखते रहेंगे, बशर्ते आपने वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर द वॉइस।